मिथिलेश तिवारी जी से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दा है आपका? मिथिलेश तिवारी से पहला नंबर तो इस्तीफा मांगना चाहते हैं। दूसरा नंबर है कि आप शिक्षा व्यवस्था को इतना गर्त में काहे ले जा रहे हैं। कारण ये है कि हम जब स्टेट देके आए हैं, बीएड किए हुए, ग्रेजुएशन पर लोग यूपीएससी कर लेता है, डीएम बन जाता है। हम बीएड किए, स्टेट किए, पीजी किए, काहे किए कि नहीं करते। इससे अच्छा था कि हम ग्रेजुएशन पर डीएम की तैयारी करते। तैयारी में मेंस पीटी लगाने का कोई स्थिति नहीं था। नीतीश बाबू जब डिग्री पाओ वाला काम लाए थे, उस समय तो सोचना चाहिए था ना कि 20 साल शिक्षा व्यवस्था को गर्त में मिला करके अचानक हम डीएम कैसे बना सकते हैं। अचानक की क्रिया ये गलत है। आप ड्यूरेशन देते, समय दीजिए, कुछ लंबा समय दीजिए और धीरे धीरे सुधार कीजिए। एक के बार कहिएगा कि यहाँ से खींच ले, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा समय दे करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, लेकिन ये अन्याय है विद्यार्थियों के साथ। पहला नंबर तो आप स्टेट लिए अच्छी बात है, लेकिन बहाली को दिसंबर से पहले करवा करके फिनिश कीजिए और एक एग्जाम लीजिए, डोमिसाइल पूर्णतः लागू कीजिए। 85% है, इससे भी सहमत है हम, कोई बात नहीं है, लेकिन पूर्णतः डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तैयारी में मात्र एक एग्जाम इस बार लीजिए, अगले बार आप 2 लीजिए, 4 लीजिए, हम देंगे, अगले बार भी देंगे। ऐसा नहीं है इस बार 9 10 है, अगले बार पीजीटी करेंगे, पीजीटी में अगले बार दोनों एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं है, हमें पीछे नहीं भाग रहे। आप समय तो दीजिए थोड़ा। बिना समय के कैसे अब 1 महीना में हम बीपीएससी पीटी कैसे दे सकते हैं? अब 150 जीके जीएस जो सब्जेक्ट पर 80 नंबर का, वो कैसे 150 का जीके जीएस दे सकता है? संभव है? अचानक ये मत करिए। बिहार के भविष्य से खिलवाड़ है। अदर स्टेट वाले तो इसे ही आ जाएंगे, बिना डोमिसाइल का है तो आप सब तो बिहारियों को मार रहे हैं जान। यहाँ का आदमी अगर पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा तो बिहार का अर्थव्यवस्था ऊंचा करेगा। बाहर ही आएगा, कमाएगा, बाहर जाएगा। बिहार ऐसे ही गरीब है और गरीब बनेगा। हम सब पढ़े लिखे इसलिए कि तब हमको नौकरी लग सके। हम इस स्टेट में है जो बिहार सबसे अशिक्षित राज्य में से गिनती आता है लास्ट में। कम से कम आप मिडिल लाने के लिए आप ऐसा काम कीजिए जो हम सब मिडिल में जा सकते हैं। 40,000 के लिए ऐसा नहीं है कि लोग पीटी में देना नहीं चाहेगा। हम जानते हैं कि बिहार का बजट है कम है, बिहार की सैलरी 80,000 का नहीं मिल सकता है। केबीएस वाला आप नहीं दे सकते। अगर देते तो आज हम पीटी मेंस भी देने के लिए तैयार हो जाते। अब दीजिए ना, 1 लाख का महीना दीजिए, पीटी मेंस दे दे, क्या दिक्कत है? अब 30,000 में कहिएगा कि हमको पीटी मेंस चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगर मिथिलेश तिवारी के गलती से सीटेट का अगर करवा देंगे ना, तो साला पीछे लाइन में लग जाएगा। कभी उसका शिक्षा मंत्री बनने के लायक है ना, इस्तीफा दे दे। और जो पहले थे नीतीश बाबू, पहला नंबर हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। सम्राट मुठा खोल के चले जाए, यही अच्छा बन के और खोले, यही काम उसका बचा है। बुद्धि ना हो ना तो शिक्षा में जाना ही नहीं चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को इतना बर्बाद नहीं कीजिए। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरी करके अपने घर परिवार सबका देखना होता है। और शिक्षा में ऐसा नहीं पढ़े लिखे नहीं, आप आइए अगर बात कीजिए, पता चल जाएगा कि हम कितना पढ़े। आपसे भी होशियार काबिल साबित होंगे, इससे भी काबिल साबित होंगे शिक्षा मंत्री। इसको लगता होगा कि हम दिमाग से चतुर है। ये इतना बोका है ना, 10 मिनट बिना मीडिया के, बिना कैमरा के मिल ले, उसको पता चल जाएगा औकात विद्यार्थी से। कोई पीजी ऐसे नहीं कर लेता है। केंद्र में जैसे जंतर मंतर पे हुआ है, बुरा हाल हो गया केंद्र सरकार का, और बिहार सरकार का बुरा हाल होगा। हम चाहते हैं हम जिताएं तो सरकार हम ही अति कर सकते हैं, हम ही के द्वारा सरकार चले। मानते हैं कि सरकार को रहना चाहिए, लेकिन सरकार को ये भी काम करना चाहिए कि विद्यार्थी को तकलीफ ना। एक समय काम पूरा कराए शिक्षा मंत्री, मैं चाहता हूँ, और उनको 5 साल के लिए आशीर्वाद है कि आप बने रहिए। ऐसा नहीं, ठीक है, थैंक यू। मिथिलेश तिवारी से आप क्या कहना चाहते हैं? मिथिलेश तिवारी से वही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किए हैं एकल परीक्षा, उसी तरह से टीआरई 4 में भी एकल परीक्षा हो। ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट के साथ आप बढ़िया कर रहे हैं, दूसरे के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को हमारे शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए। और वो अपने बयान में देते हैं कि हम भी शिक्षक रह चुके हैं, तो जब वो शिक्षक रह चुके हैं तो उनको शिक्षक अभ्यर्थी का क्या पीड़ा है, क्या दुख से गुजरता है, इस चीज को समझना चाहिए और इस चीज को सुधार करना चाहिए। और यहाँ तक कि ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा मंत्री अभी जो है बहाली देना ही नहीं चाहते हैं। देना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो आने वाले समय में अभी
इलेक्शन आने वाला है, तो इसी को जो है वो इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे। इसीलिए वो सोचे कि चलो इसमें क्या है, एक जुमला ला देते हैं कि पीटी और मेंस का, तो लोग क्या है कि इसमें टाइम पास हो जाएगा तो हाँ, टाइम जो है लोग भड़केंगे, लोग इसमें अपना समय इधर से उधर व्यतीत करते रहेंगे जब तक हमारा समय भी निकल जाएगा और इलेक्शन आ जाएगा। जब इलेक्शन आएगा तो इसी का नाम पे हम अपना वोट सेक लेंगे, फिर से हम जो है सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन मिथिलेश तिवारी से हम कहना चाहते हैं कि आपका सोचना गलत है। कोई भी जो शिक्षक का तैयारी कर रहा है वो अनपढ़ नहीं है। आपका एस्टेट, बीटेट, सीटेट, बीएड, पीजी, पीएचडी करके यहाँ आया है, तो सभी स्टूडेंट लोग आपका मनसबा को समझता है और आपके बात से वाकिफ है। आप अपने बात पे भी बरकरार नहीं रहते हैं। इसीलिए हम मिथिलेश तिवारी जी से कहना चाहेंगे कि आप एक जो है सौजन्य पद पे हैं, उस पद की गरिमा को रखिए। और हम लोग का जो बात है, हम लोग का जो मांग है, टीआरई 4 में एकल परीक्षा, निगेटिव मार्क हटाना और डोमिसाइल, सबसे बड़ा मुद्दा डोमिसाइल का, जो डोमिसाइल 100% लागू करना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद। दो चार शब्द में बोलेंगे। हमारा मुद्दा शिक्षा मंत्री बिहार के हैं मिस्टेक तिवारी जी, उनसे मेरा यही कहना है कि टीआरई 1, 2, 3 जिस तरह से लिए हैं, कृपया करके टीआरई 4 भी उसी तरह से ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर मेंस लेंगे तो तेज विद्यार्थी आएगा तो बिहार का सिस्टम थोड़ा स्कूल देख रहे हैं ना स्थिति क्या है, वो सुधारेगा। ऐसे मतलब टीआरई 1, 2, 3 में जो शिक्षक गए हैं वो स्कूल को बिगाड़ रहे हैं क्या? उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या स्कूल बिगड़ रहा है? वो कह रहे हैं ना कि जो पहले हुआ वो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। टीआरई 4 वाले के लिए अलग से विद्यालय बना के क्या वो देंगे कि इस विद्यालय में आपको पढ़ाना है, और टीआरई 1, 2, 3 वाले अलग विद्यालय पढ़ाएंगे कि उसी विद्यालय में भी जाएंगे? वही उसी विद्यालय में न जाएंगे पढ़ाने। उसी शिक्षक तो छात्र तो वही रहेंगे जिसको टीआरई 1, 2, 3 वाले पढ़ाएंगे और टीआरई 4 वाले उसी को पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कि टीआरई 4 वाले शिक्षक आए भाई इनके लिए अलग स्टूडेंट आएगा और अलग विद्यालय है, तो फिर इसमें भेदभाव क्या रह गया कि टीआरई 1, 2, 3 जो हो गया सो हो गया, टीआरई 4 अलग से होगा? ये कैसा नियम है आप बताइए। ये भी ठीक ही आप बोल रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए ना। तो उनको समझना चाहिए ना कि टीआरई 1, 2, 3 जिस तरह से लिए टीआरई 4 उसी तरह से लेना है। हाँ, अगर आपको कहीं चेंज करना है तो पहले आप कह देना टीआरई 5 आएगा, तो इस तरह से सिलेबस है, आप लोग इस तरह से प्रिपेयर रहिए, तो उसके अकॉर्डिंग से प्रिपेयर रहेगा, वो ठीक है। आप आए डायरेक्ट इस तरह से कर दीजिएगा। 2 साल से सब वेट कर रहा है टीआरई 4 का, ये सब चीज ध्यान देना है। हमसे तो अच्छे वो खुद समझदार है, उनके विभाग है, उनके पास अच्छे सचिव लोग हैं जो कि अधिकारी लोग हैं उनके पास, वही तो उनके पास अधिकारी लोग हैं, हम लोग के पास क्या है तो देख रहे हैं। अब जगह टीआरई 1, 2, 3 में एकल एग्जाम हुआ, टीआरई 4 में वो पीटी और मेंस कर दिए, निगेटिव मार्किंग कर दिए। तो टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरह से लिए हैं उस तरह जो शिक्षक बहाल हुए हैं, टीआरई 4 में क्या इम्प्लीमेंट आप कर देना चाह रहे हैं बताइए? 1 महीना में क्या चेंज आप कर लीजिए? जिस तरह इसमें टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग किया है और बोल रहा है कि जो पीटी मेंस देने के लिए, पहले ये बताइए जो जिस सब्जेक्ट का तैयारी करता है टीचर का, उसी सब्जेक्ट में उसको लीजिएगा, तब ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। दूसरे सब्जेक्ट का मास्टर दूसरे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं? कैसे पर हम मान लीजिए मैथ का स्टूडेंट है, 2 साल से मैथ पढ़ते आए हैं, हमको पीटी में एसएसटी पढ़ना होगा, अगर हम उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो बच्चा क्वालिफाई करके जाएगा तो क्या पढ़ाएगा? मैथ अच्छा से पढ़ा पाएगा नहीं। इसीलिए हम लोग निगेटिव का और पीटी मेंस का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को इस पर सोचने की बहुत जरूरत है, उसको सोचना चाहिए। एक शब्द में मिथिलेश तिवारी को आप क्या कहना चाहते हैं? एक शब्द हम मिथिलेश तिवारी के यही कहेंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था उनसे नहीं सुधरा तो कृपया इस्तीफा दे। ये मेरा एक शब्द में यही कहना। और कुछ एक शब्द में आप क्या कहना चाहते हैं? मिथिलेश तिवारी सर को कहना चाहते हैं कि एकल टीआरई 1 और 2 की तरह एकल एग्जाम होना चाहिए और ये निगेटिव मार्किंग हटा के बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए वर्तमान समय में। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि बदलाव करे, चूंकि बच्चा हताहत की स्थिति में है और सबसे बड़ी बात है कम दिनों में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा। अगर देना था तो पहले सूचित करते, इसलिए टायर 4 के लिए एक ही एग्जाम हो, टायर 5 के लिए जो उनको करना है करे। शब्द में मिथिलेश तिवारी को आप क्या कहना चाहते हैं? मिथिलेश तिवारी एकदम झूठा इंसान है, उनको एकल परीक्षा लागू करना ही होगा।